हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल है आपके? तो सब कुछ बढ़िया जी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत पहला लेक्चर है और आज जो है धमाकेदार चैप्टर हम करने वाले हैं बच्चों। कई बच्चों को ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है ना, ये बड़ा परेशान करता है, तो कोशिश करते हैं आज आपकी परेशानी पूरी तरह से दूर करने की बच्चों। तो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस सेशन, मीट दी टॉप टीचर्स ऑफ इंडिया बच्चों। अनअकैडमी नीट का जो टीम है ये टॉप टीचर्स ऑफ इंडिया से मिलकर बना है, क्लासिक फ्यूजन है बच्चों, और जो अपने एक्सपीरियंस से, अपने हुनर से आपको डॉक्टर बनाने की काबिलियत रखते हैं। माई सेल्फ महेंद्र सिंह, आई एम बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट। आई हैव बीन टीचिंग physics from past 8 years and produced lots of rank in medical as well as in JEE. चलिए जी, so first of all you have to download a telegram app in your phone and और उसके बाद ये जो URL आपको दिखाई दे रहा है tinyurl.com/neetlivechat, इस URL को अपने फोन के ब्राउजर में एंटर करें बच्चों, ताकि आप इस फैंटास्टिक टीम के साथ इंटरेक्ट कर सके, आप अपनी समस्याओं का समाधान करवा सके। 7000 से ज्यादा बच्चे हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी अपना फोन उठाइए और जल्दी से आ जाइए। चलिए, कई बच्चे प्लस के बारे में पूछते रहते हैं, तो प्लस इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया बच्चों, जहां पर टेस्ट है, क्विजेस हैं, डेडिकेटेड डाउट सेशन है। यस, किसी भी प्रिपरेशन का सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है आपके डाउट्स इंस्टेंट क्लियर होना, तो वो इस प्लेटफॉर्म में इंक्लूडेड है बच्चों। मोर पर्सनलाइज्ड वे में आपको नॉट ओनली अनअकैडमी नीट टीम विल गाइड यू, बट ऑल्सो यहां पर इंडिया के और भी कई टॉप एजुकेटर्स अवेलेबल हैं। इंडिविजुअल कोर्सेज होते हैं, बैच कोर्सेज होते हैं, तो काफी कुछ है बच्चों। एक सब्सक्रिप्शन और ढेर सारा एक्सेस हो जाएगा, जस्ट लाइक अ नेटफ्लिक्स। तो यहां पर करना क्या है आपको, अनअकैडमी लर्निंग है, फटाफट से इंस्टॉल करें। आफ्टर इंस्टॉलिंग दैट गो टू द प्लस सेक्शन। प्लस पर जाना है क्योंकि ये प्लस पाना हमारा सपना है, हमें है पाना ये प्लस, इसलिए हमें इस प्लस पर जाना है बच्चों। एंड देन सेलेक्ट फॉर प्री मेडिकल सब्सक्रिप्शन एंड देन गो टू द 1 ईयर एंड 2 इयर्स सब्सक्रिप्शन। और भी कई सारे ऑप्शन है, लेकिन ये सबसे किफायती पड़ते बच्चों, राइट। और अगर ये किफायती है तो यही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, हमारी टीम आपको सजेस्ट कर रही है, राइट। नीट लाइव, ये कोड आप यूज करेंगे बच्चों, तो दिस किफायती एजुकेशन विल बिकम मोर किफायती, और भी इकोनॉमिकल हो जाएगा। इस कोड को यूज करने से यू विल गेट एडिशनल 10% बेनिफिट, और मात्र 1800 रुपए पर मंथ और 1600 रुपए पर मंथ में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा बच्चों, राइट। इतने सारे टॉप एजुकेटर्स इतने कम दामों में आपको नहीं अवेल हो सकते। दैट इज वाई दिस इज द बिगेस्ट सिस्टम ऑफ इंडिया। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। एक क्लास में मैं आपको, राइट, एक क्लास में मैं आपको कंडक्टर्स पढ़ा चुका था बच्चों, और कंडक्टर्स में हमने देखा था कि सर यहां पर कुछ फिक्स्ड आयंस होते हैं, जिनके इर्द गिर्द, जिनके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं बच्चों, राइट। ये जो ब्लू डॉट्स आपको दिखाई दे रही हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो रेड डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं सर, दिस आर द फिक्स्ड आयंस, राइट जी। चलिए, स्प्रेड कर दीजिए वीडियो को जितना, जहां जितने दूर तक आप फैला सकते हैं, और आ जाइए करंट इलेक्ट्रिसिटी पर, दिखा दीजिए दुनिया को अनअकैडमी पर कितना धमाकेदार एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलता है बच्चों, राइट। सो कंडक्टर्स में बेसिकली आपको बहुत सारी चीजें दिखाई थी। देखो यहां पर भी क्या हो रहा है, तो 3D में दिखाया बच्चों, बहुत सारे फ्री यहां पर क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फिक्स्ड आयंस के साथ, फिक्स्ड आयंस के इर्द गिर्द सराउंडिंग में जिगजैग मोशन कर रहे हैं। लेकिन सोचो जरा, क्या होगा अगर हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स एक डिफाइनाइट डायरेक्शन में मूव करने लग जाए बच्चों। तो देखिए यहां पर भी, राइट, ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है सर जी। तो द थिंग इज, अगर आप ऊपर वाले डायग्राम में देखेंगे तो जब बैटरी यहां पर डिस्कनेक्टेड है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पर ऐसे जिगजैग मोशन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही बैटरी कनेक्ट करी, इलेक्ट्रॉन एक डिफाइनाइट डायरेक्शन में भागने लगे। ये यहां पर क्या है बच्चों, तो ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये बैटरी का नेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड लाइक दिस, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भागने लगेंगे। गेट इट और नॉट। अब यहां पर देखिए, नीचे वाला जो डायग्राम है उसमें आपको क्या नजर आ रहा है, उसमें नजर आ रहा है, थोड़ा सा काउंटडाउन के साथ चलेंगे, आज आपके लिए काफी मेहनत की गई है। देखिएगा, जब 0 है, 1 सेकेंड, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। 10 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन से बच्चों, 10 सेकेंड में आप काउंट करके देख लीजिएगा, 10 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो गए बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन्स पास हो गए। आप चाहे तो ये जो ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं, इनको आप चार्जेस भी बोल सकते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है सर, नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। अंडरस्टूड और नॉट। तो दो चीजें हमने सीखी सर, देखो, एक तो अगर
अगर आपका कंडक्टर कैसा होगा बच्चों, अगर कंडक्टर आपका है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन अगर इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक डिफाइनाइट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। और अगर वो डिफाइनाइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं मतलब वो किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को क्या कर रहे हैं बच्चों, क्रॉस कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसी को हम कहेंगे बच्चों करंट। तो यहां पर डेल क्यू डिवाइडेड बाय डेल टी एवरेज करंट, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट बच्चों, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। से अगर कम चार्जेस, यहां पर देखो दिस इज द क्रॉस सेक्शन, यहां से कम चार्ज पास हो रहे हैं तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर करंट क्या होगा बच्चों, स्मॉल करंट, ओनली फ्यू चार्जेस फ्लोइंग, कम चार्जेस फ्लो कर रहे हैं इसलिए इसमें करंट कम होगा ब्लू वाले सेक्शन पे। लेकिन रेड वाले सेक्शन पर आ जाइए, सेम क्रॉस सेक्शन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं तो मोर अगर यहां पर चार्जेस पास होंगे बच्चों, मोर इलेक्ट्रॉन्स अगर पास होंगे तो आप बोलेंगे सर यहां पर चार्जेस क्या, यहां पर करंट ज्यादा होगा। गेट इट और नॉट, राइट जी। चलिए बस आप बने रहिए बच्चों, बने रहिए पैशन के साथ, आपको एक एक चीज दिखाऊंगा। ऐसा कहते हैं मार्केट में कि करंट वाला जो चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जो 12th का फिजिक्स है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं आपको पूरा फिजिक्स दिखाऊंगा बच्चों यहां पर, राइट। चलिए सो करंट कैसा है, एक स्केलर क्वांटिटी है, हालांकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। इसका जो ऐसा यूनिट है बच्चों वो एम्पियर होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहां पर देखिए बच्चों, राइट, यहां पर अगर आप देखेंगे तो पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कुछ पॉजिटिव क्या कर रहे हैं बच्चों, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो जो करंट का डायरेक्शन है आई, उसे हम क्या लिखेंगे सर, डेल क्यू डिवाइडेड बाय डेल टी, और ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि सर यहां पर करंट किस तरफ होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। इसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं बच्चों, कन्वेंशनल यहां पर डायरेक्शंस हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है, राइट जी, राइट। एंड द थिंग इज, अगर सर ये तो पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, अगर यहां पर नेगेटिव चार्जेस फ्लो करें, देखो यहां पर तो नेगेटिव चार्जेस, ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये नेगेटिव चार्जेस है बच्चों, राइट। तो ये नेगेटिव चार्जेस अगर किसी वेलोसिटी से लेफ्ट साइड जाएंगे तो इनकी वजह से भी करंट कैसा होगा बच्चों, राइट साइड होगा। मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट की अगर आप बात करोगे तो करंट विल बी इन अ डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्जेस से ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा और पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन के मोशन में करंट का डायरेक्शन होगा बच्चों, राइट। बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी छोटी सी बात है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब आगे बात करते हैं तो कुछ अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं, उनमें अलग अलग चार्ज कैरियर्स होते हैं। ये बस स्लाइड आपके लिए इंफॉर्मेटरी है तो इससे बस आप एक बारी गो थ्रू कर लीजिएगा जब आपको ये नोट्स में मिलेगी बच्चों, राइट, ठीक है। आपको याद नहीं रखनी है, आपको नहीं इस पर ज्यादा दिमाग लगाना है, बस एक बारी गो थ्रू करिएगा, आप सारी बात समझ जाएंगे, राइट। अब इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें, है ना, तो देखो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, अभी इधर कुछ भी रीड मत करिए, यहां पर आइए। एक पाइप है बच्चों, एक पाइप है और उसमें से पानी फ्लो करके जा रहा है, राइट। एक पाइप है जिसमें से क्या कर रहा है बच्चों, पानी फ्लो करके जा रहा है, ठीक है। तो जितना वाटर यहां पर इंटर किया उतना ही वाटर यहां पर बाहर करेगा बच्चों। मतलब मैं बोल सकता हूं सर वाटर, देखो इसको ऐसे लिखते हैं, m डॉट इन इज इक्वल टू क्या लिखूंगा बच्चों में, m डॉट आउट। सर ये तरीका क्या है, तो ये आपको मैं फ्लूइड मैकेनिक्स में समझाऊंगा तरीका क्या है। m डॉट का मतलब है रेट, मास रेट, है ना, यहां पर बच्चों जितना पानी इंटर कर रहा है उतना ही पानी यहां से बाहर हो रहा है। इतना समझ में आया। अब अगर अगले डायग्राम में मैंने क्या किया सर, अगर मैंने क्रॉस सेक्शन चेंज कर दिया, अगर मैंने यहां पर क्या किया, जितना क्रॉस सेक्शन यहां था उतना ही यहां रखा, लेकिन आगे चल के उसको क्या कर दिया बच्चों, डाइवर्ज कर दिया। तो डाइवर्ज करने के केस में वाटर के साथ क्या होगा, तब भी आप क्या कहेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, रटना नहीं पड़ेगा, तुम्हें चीजें समझनी है, तुम्हें प्यार हो जाएगा, फिजिक्स से मोहब्बत हो जाएगी, द वे आई विल डील विद फिजिक्स, राइट। यहां पर जितना मास इंटर करेगा बच्चों m डॉट इन, और यहां पर अगर आप देखोगे तो जितना पानी, भाई क्रॉस सेक्शन अगर वेरी भी करोगे तब भी क्या लिखोगे बता, जितना पानी, है ना, जितना पानी क्या करेगा बच्चों, इंटर करेगा उतना ही पानी यहां से बाहर होगा, एक्सेप्ट वन थिंग, यहां लीकेज नहीं होना चाहिए, तो लीकेज नहीं है।
अगर मैं यहां पर एक छेद कर दूं, अगर यहां पर मैं एक होल कर दूं बच्चों, तो फिर पानी क्या करेगा, नीचे निकलने लगेगा। लेकिन यहां पर कोई लीकेज नहीं है, तो जितना मास इंटर करेगा उतना ही मास बाहर जाएगा, जितना मास यहां इंटर करेगा उतना ही मास यहां बाहर जाएगा। इसका मतलब एक बात हमें समझ में आती है सर, कि क्रॉस सेक्शन को अगर आप वेरी करते हैं तो जो पानी इंटर कर रहा है और जो पानी बाहर हो रहा है वो फिक्स्ड है। इसका मतलब क्रॉस सेक्शन के साथ वो जो वाटर जो फ्लो कर रहा है उसके मैग्नीट्यूड में कोई कमी नहीं है, और जो पानी है उसको तुम जस्ट इक्वेट कर लीजिए या जस्ट रिलेट कर लीजिए पानी को किसके साथ बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट के साथ। गाइस यस और नो? चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब जो बात है, अगर ये पानी है, हमारे लिए क्या होगा बच्चों, पानी को समझिए फ्लो ऑफ चार्जेस। पानी को क्या समझिए बच्चों, फ्लो ऑफ चार्जेस एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपको याद है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इस पर आ जाइए। चार्ज इंटरिंग पर सेकेंड, चार्ज इंटरिंग पर सेकेंड, तभी तो करंट बनेगा ना, पर सेकेंड बोलना पड़ेगा तभी तो क्या बनेगा बच्चों, करंट। तो चार्ज इंटरिंग पर सेकेंड एट वन एंड ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू चार्ज लिविंग पर सेकेंड एट द अनदर एंड। ऐसा क्यों? बिकॉज चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर बच्चों, राइट। ये हमने कहानी यूज कर ली। दूसरी बात, फॉर अ कंडक्टर करंट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन क्रॉस सेक्शन। समझ में आया होगा, अभी दिखाया आपको बच्चों, यस और नो? करंट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन क्रॉस सेक्शन। बहुत ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन है, कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में ये मदद करेगा बच्चों। इसलिए पहली बार आज आपने देखा होगा सर स्टार लगाकर कुछ लाए हैं, क्योंकि ये वाकई में स्टार के लायक है बच्चों। यहां पर करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, चाहे आप उसके क्रॉस सेक्शन में इंक्रीज करो चाहे आप डिक्रीज करो, राइट। गॉट इट? इतनी बात समझ में आई बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट में ही अगली बात यहां पर जो हम कर रहे थे बच्चों, सो द थिंग इज, अगर ये देखोगे तो ये कैसा बच्चों, इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कैसा है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। अगर ये इधर जाएगा तो इसकी वजह से जो करंट आई ई बनेगा, या यूं कहें कि सर जो आई माइनस बनेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा बच्चों। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो ये अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अगर उधर भाग रहा है तो एक मिनट माफ करिएगा, इसका जो डायरेक्शन है करंट का वो भी किधर होगा बच्चों, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हम ये देख चुके हैं, राइट जी। तो लिखा आपके लिए बच्चों, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ करंट इज इक्वल्स टू इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। जो ये जो करंट है, इट इज नॉट अ वेक्टर, करंट इज नॉट अ वेक्टर, डायरेक्शन इज अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर। हमेशा कैसा होगा बच्चों, अलोंग द लेंथ ऑफ वायर होगा। एवरीवन समझ में आ रहा है बच्चों? राइट जी। रोहित डोंट वरी बेटा, वी विल डील विथ मोबिलिटी एज वेल। आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए। आज हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया है। बेसिकली आई डिवाइड करंट इलेक्ट्रिसिटी इन 4 सेक्शंस, तो हर एक सेक्शन मजेदार होगा और बेहतरीन चीजें आपको सिखाऊंगा बच्चों। बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा चीजें वन बाय वन सारी चीजें आएंगी। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन, ताकि हमने जो सीखा और समझा उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लीजिए। 10 raised to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स, 10 raised to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस एन एरिया इन 1 सेकेंड। किसी एरिया को, देखो यहां पर एक कोई पर्टिकुलर एरिया ले लीजिए और इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, तो n इज इक्वल टू आपको दिया 10 raised to the power 20। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से क्या कर रहे बच्चों, पास हो रहे हैं। कितने टाइम में, टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो करंट क्या होगा, तो भैया करंट इज इक्वल टू क्या होता था बच्चों, डेल q डिवाइडेड बाय डेल t, यही करंट होता था। तो डेल q मतलब कितना, नंबर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन का नंबर दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का नंबर दिया है, बट अगर नंबर पता है तो आप ई निकाल सकते हो, यस और नो? नंबर अगर पता है, राइट जी। चलिए सर लेंथ ऑफ वायर मींस, लेंथ ऑफ वायर मींस बेटा समझाता हूं, एक मिनट बस क्वेश्चन कर दें तो ये हो जाएगा सर n इंटू में e, e इज दी व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेल्टा t। सो करंट I इज इक्वल टू n हो जाएगा सर 10 raised to the power 20 और करंट E हो जाएगा बच्चों 1, यहां पर E की वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू 10 raised to the power -19 एंड होल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 10 बचेगा तो आंसर हो जाएगा बच्चों 16 एम्पियर, आंसर हो जाएगा 16 एम्पियर। किसी ने मुझसे पूछा है अलोंग द लेंथ ऑफ वायर का मतलब क्या है। बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर पाइप बनाऊंगा, अगर मैं यहां पर पाइप बनाऊंगा ऐसा, और अगर इसमें पानी फ्लो करेगा बच्चों, राइट, वाटर विल फ्लो लाइक दैट। अगर इसमें पानी फ्लो करेगा तो वो क्या ऊपर या नीचे फ्लो करेगा बच्चों। अगर एक पाइप है ऐसा, अगर आपके पास एक पाइप है बच्चों, तो इस पाइप में पानी अलोंग द लेंथ ही फ्लो करेगा ना। क्या वो पानी यहां से ऐसे 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 बाहर जाएगा? इफ दिस पाइप इज अ परफेक्ट पाइप, यस और नो? डोंट टेल मी कि सर पाइप में एक छेद कर दीजिए, राइट
ठीक है, डोंट टेल मी कि सर पाइप में एक छेद कर दीजिए तो वाटर विल फ्लो लाइक दैट, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं लीकेज की बात नहीं कर रहा, आई एम डीलिंग विद द आइडियल कंडीशन, परफेक्ट कंडीशन बच्चों। तो ये जो पाइप है इसमें वाटर हमेशा कैसे फ्लो करेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लेंथ ना। सिमिलर टू दैट, पाइप हटाइए वायर लाइए, पानी हटाइए करंट लाइए, मतलब यहां पर पाइप को और वायर को मैं एक तरह से डील करूंगा, बिल्कुल एक जैसा मानूंगा, आइडियल मानूंगा बच्चों, और जो करंट है और जो पानी है उनको एक जैसा डील करूंगा। मुझे अगर देखना है करंट को तो मुझे पानी देखना पड़ेगा, मुझे अगर देखना है वायर को तो मुझे पाइप देखना पड़ेगा बच्चों। मुझे मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी मेरे दिलो दिमाग में फिट बैठ जाएगा, रात को सोऊंगा ना, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी विल डांस इन फ्रंट ऑफ योर आई, राइट। ये किसी एक स्टूडेंट का कमेंट है मेरे वीडियो के नीचे, वहीं से मैं आपसे ये बात बोल रहा हूं, राइट। चलिए अगला, यहां पर देखो अलग अलग तरह से चीजें यहां पर क्वेश्चन में आपको बताकर बच्चों करंट का तरीका बता रहा हूं। कई बच्चे ये डाउट पूछते हैं, है ना, तो एक क्वेश्चन देखिए जरा यहां पर, पॉइंट चार्ज क्यू, पॉइंट चार्ज क्यू बच्चों, पॉइंट चार्ज क्यू, और क्या कर रहा है बच्चों, तो मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। देखो ये आर रेडियस के सर्कल में ये ऐसे मूव कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी v विद कांस्टेंट स्पीड। व्हाट विल बी द करंट एसोसिएटेड विद दिस इन अ यूनिफॉर्म मोशन, राइट। अब ध्यान देखिएगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या समझ में आता है आपको भाई। अगर यहां पर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये पर्टिकुलर चार्ज क्यू है, ये बार बार ऐसे मूव कर रहा है, यस और नो, ये चार्ज क्या कर रहा है बच्चों, बार बार ऐसे मूव कर रहा है। तो अगर आप कोई क्रॉस सेक्शन यहां पर सेलेक्ट करोगे, राइट, ये रेड लाइन क्या है सर, दिस इज द क्रॉस सेक्शन। तो यहां पर क्या देखोगे सर, ये आया चार्ज, यहां पर क्रॉस किया, फिर गया यहां पर वापस आएगा, फिर क्रॉस किया, मतलब रेगुलर इंटरवल पर इस पर्टिकुलर सेक्शन पर क्या हो रहा है बच्चों, चार्ज क्रॉस कर रहा है, और कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है उसे क्रॉस करने में, मतलब करंट बन जाएगा। तो अगर यहां से पहली दफा क्रॉस किया और फिर अगर जाएगा तो दूसरी बारी जब वापस आएगा तो कितना टाइम लेगा बच्चों। करंट होता है सर I इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और अगर मुझे टाइम टेकन लिखना हो तो ये चार्ज कितना घूम कर आएगा बच्चों, ये घूम कर आएगा सर 2πr, कितनी स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड v से बच्चों, यस और नो, समझ में आ रही है बात फ्यूचर डॉक्टर्स, राइट जी। सो द थिंग इज, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, दिस विल बी q डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा सर 2πr डिवाइडेड बाय v, सो दैट विल बी सर qv डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 2πr। ये हो गया आपका करंट का वैल्यू। चलिए मजेदार बच्चों, राइट। चलिए सो लाइक्स में देख रहा हूं वी आर क्लोज टू 300 बट वॉचिंग इज 450। तो ये डिफरेंस क्यों है बच्चों, इसको फटाफट फील करो यार, आज ये लेक्चर 500 क्रॉस होना चाहिए, राइट। कीप मी मोटिवेटिंग गाइज, कीप मी मोटिवेट। Charge going through a cross section is given as a function of time. Q is equals to ये दिया हुआ है, find the current at time t is equals to 2 second. Find the current at time t is equals to 2 second. So कैसे करेंगे गाइज, पता है आपको सर, I is equals to क्या लिखेंगे हम, dq डिवाइडेड बाय dt। I is equals to ऐसा ही है, d डिवाइडेड बाय dt मैंने इधर रख लिया, dq मतलब यहां पर q की जगह क्या लिखोगे, तो दैट वुड बी सर 2t स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। डिफरेंशिएट करोगे I विल बी दिस विल बिकम 4t और प्लस हो जाएगा बच्चों 0। I का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 4t। लेकिन आपसे कहां पर पूछा, करंट कहां पर, एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 4 रहेगा, टाइम की जगह 2 सेकेंड रख दो बच्चों, तो आंसर कम्स आउट टू बी 8 एम्पियर। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 8 एम्पियर, डी। वेरी गुड गाइज, राइट। चलिए 350 लाइक्स हो गए, देखिए कहते, मतलब यार कहना पड़ता है तो लाइक्स करते हो, इच्छा से खुद से करिए और स्प्रेड करिए, बताइए दुनिया को कि तुम किस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई करते हो, राइट। चलिए अगला कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, अगर करंट समझ में आ गया, करंट की डायरेक्शन समझ में आ गई, करंट की सारी चीजें अगर क्लियर है, अगला कॉन्सेप्ट आता है बच्चों करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, तो एट एनी पॉइंट, एट अ पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर, मतलब यहां पर देखो मैंने एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन लिया, ये वाला जो है ना, मैंने रेड लाइन से जो हैच किया है, राइट। सो इनसाइड अ point inside at any point inside a conductor, current density vector has a current density vector, remember मतलब ये कैसा क्वांटिटी है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, हैज अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू, किसके बराबर उसका मैग्नीट्यूड होगा, तो करंट पर यूनिट एरिया, मतलब इसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों J से, और ये होगा सर I डिवाइडेड बाय A, I डिवाइडेड बाय A, दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन इन विच करंट पासेस थ्रू दैट पॉइंट, डायरेक्शन इन विच करंट
करंट पासेस थ्रू पॉइंट, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन में क्या होगा बच्चों, आपका जे होगा। अब यहां पर समझना बात को ध्यान से, मतलब अगर मैं कहूं तो मैं जे को ऐसा कह सकता हूं कि सर ये पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव चार्जेस से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, बिकॉज ये करंट की डायरेक्शन को फॉलो करता है। मतलब जे भी क्या करेगा, करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा बच्चों। यस और नो? बहुत बढ़िया, 400 लाइक्स हो चुके हैं और मुझे चाहिए 500, तो थोड़ा सा लालच बढ़ाकर थोड़ा सा टारगेट इंक्रीज करते हैं, 800 लाइक्स की कोशिश करते हैं बच्चों, 800 लाइक्स, राइट, ठीक है, 800 लाइक्स अचीव करने की कोशिश करते हैं। कितना ब्यूटीफुल ये लेक्चर है, कितना ब्यूटीफुल करंट इलेक्ट्रिसिटी है, और इतना आसान भी हो सकता था क्या? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो आज तुम मुझे 800 लाइक्स का तोहफा दोगे बच्चों, ठीक है जी। चलिए यहां पर तो जे याद रखिएगा I/A होगा। अगर यहां पर क्या हो जाए बच्चों, अगर ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन आपने क्या लिया, क्रॉस सेक्शन आपने टिल्ट किया, बिल्कुल वही एग्जांपल है, थोड़ा सा मेरे साथ इमेजिनेशन करिएगा, आपको बात समझ में आएगी। आपके पास एक रिंग है बच्चों, पानी फ्लो होके जा रहा था और आपके पास एक रिंग है, उस रिंग को पानी में ऐसा डाल दीजिए तो पूरा का बहुत सारा पानी, ज्यादातर पानी उस रिंग से क्या करेगा बच्चों, क्रॉस करेगा। अब उस रिंग को धीरे 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 क्या करिए, टिल्ट करिए, एंगल चेंज करिए। You found that कि सर सम ऑफ वाटर, थोड़ा सा पानी कम पास होगा क्योंकि आपने क्रॉस सेक्शन एरिया का जो वेक्टर है वो चेंज किया बच्चों यहां पर, राइट। सो द थिंग इज क्या होगा, अगर करंट डेंसिटी की बात करें बच्चों, अगर आपने यहां पर एरिया इस तरह से किया तो करंट डेंसिटी यहां पर इस तरह से लिखा जाएगा सर, तो करंट आई, डेल्टा आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, जे वेक्टर डॉट डेल ए वेक्टर। डेल ए वेक्टर क्या है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चों, जहां पर डेल ए वेक्टर को, या यू कैन से, और हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं सर, डी ए वेक्टर इज व्हाट, इसको हम बोलेंगे सर एरिया वेक्टर। क्या कहेंगे बच्चों, एरिया वेक्टर। और आप सभी लोग गॉस लॉ मुझसे पढ़ चुके हैं तो आपको पता है सर एरिया वेक्टर क्या होता है। तो एरिया वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो एरिया वेक्टर अगर आप बात करेंगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों, इसका जो क्या होगा जी, मैग्नीट्यूड लिख दे रहा हूं, मैग्नीट्यूड इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्शन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बच्चों, डायरेक्शन की, तो क्या लिखोगे, डायरेक्टेड। डायरेक्टेड कैसा होगा बच्चों, तो आप बोलेंगे सर ये होगा डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। कैसा होगा बच्चों जी, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। एवरीवन अंडरस्टूड और नॉट? बहुत बढ़िया। चलिए, सो ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो अगर मुझे यहां पर करंट को क्या करना पड़ गया, मतलब मान लीजिए अगर आपका क्रॉस सेक्शन फिक्स नहीं है तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी ए बच्चों। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे आपने फ्लक्स पढ़ा था ना, फ्लक्स पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्या पढ़ा था बच्चों, ई डॉट डी ए। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है जी, क्लियर है सबको। चलिए अब क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं सर, आपने जो पढ़ाया उसको क्वेश्चन के थ्रू एनालाइज करते हैं। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सिलिंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस आर इफ द करंट डेंसिटी थ्रू द वायर इज यूनिफॉर्म एंड दैट इज इक्वल टू जे। करंट डेंसिटी कितनी है बच्चों, जे है, और वो क्या दी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दी है करंट डेंसिटी थ्रू वायर इज यूनिफॉर्म। प्लीज रिमेंबर, राइट। चलिए आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स, क्या आंसर देते हैं आप, राइट जी। 430 लाइक्स है बच्चों और मैंने टारगेट बढ़ाकर 800 किया हुआ है। रफ्तार कम हो गई लाइक्स बढ़ने की, 800 कैसे पहुंचेगा जी, गाइज कम ऑन। सो यहां पर आप आंसर करेंगे सर, देखो बाय डेफिनेशन वी नो दैट करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय A होता है, बाय डेफिनेशन ये है। इसका क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, तो एरिया A का वैल्यू हो जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर। यस और नो, क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो ये जो J का वैल्यू है, राइट, ये हमें यहां पर दिया हुआ है J, स्मॉल j, राइट, क्या दिया है बच्चों, स्मॉल j। करंट मुझे निकालना है और एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये हो जाएगा सर J पाई आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू, J पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन ए बिल्कुल आप सभी लोगों का शानदार जवाब है, बिल्कुल सही है। इससे समझ में आता है कि इंटरेक्शन वन वे नहीं है, टू वे चल रहा है। आप उतने ही पेशेंस के साथ सुन रहे हैं। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू गाइज, राइट, जितने पेशेंस से आप सुनते हैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।
अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेट करके होगा ये, राइट, ध्यान दीजिएगा। डिटरमाइन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सिलेंड्रिकल वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R, ठीक है जी। इफ द करंट डेंसिटी थ्रू द वायर इज वेरिंग विद अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर R एज, अगर यहां पर सेंटर से अगर आप इसके सरकमफेरेंस की तरफ बढ़ोगे तो वो वेरी करेगा बच्चों, वो क्या करेगा, वेरी करेगा। मतलब द थिंग इज, यार ऐसा समझो कि अगर यहां पर ऐसा है बच्चों, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, तो ये जो सिलेंडर है ये कैसे मिलकर बना होगा, तो एक बहुत छोटी सी लाइन होगी, एक बहुत छोटी सी क्या होगी बच्चों, लाइन, फिर उसके ऊपर एक और यहां पर क्या होगा, एक ऐसा पूरा सिलेंडर रख दो, फिर एक और बड़ा सिलेंडर, फिर एक और बड़ा सिलेंडर, फिर एक और बड़ा सिलेंडर, ऐसे करते जाओगे। मतलब यहां पर क्या होगा सर, यहां पर आपको एक एलिमेंट चूज करना पड़ेगा, और वो एलिमेंट कैसा होगा बच्चों, वो एक एलिमेंट होगा जिसकी रेडियस स्मॉल r होगी, जिसकी थिकनेस कितनी होगी बच्चों, dr होगी, राइट। और आप यहां पर क्या बोलोगे सर, यहां पर आप ऐसा बोलोगे सर कि अगर करंट इतने क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है, वेरिएबल है करंट क्या है बच्चों, सेंटर से लगाकर सरफेस की तरफ करंट वेरी कर रहा है, क्योंकि जे आपका वेरी कर रहा है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा बच्चों। तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, अभी सिखाया था ना, करंट I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, क्या सिखाया था, J डॉट DA, और ये DA किसका होगा, इस एलिमेंट्री रिंग का, दिस इज व्हाट, तो ये बोलेंगे बच्चों हम एलिमेंट्री रिंग है, ये क्या है बच्चों, एलिमेंट्री रिंग, जिसमें से करंट कितना पास होगा, DI, और उस DI को आप क्या बोलोगे, उस DI को बोलोगे J डॉट DA। DI क्यों, छोटा सा करंट, क्यों छोटा सा, क्योंकि एरिया छोटा सा है ना, एरिया छोटा सा है तो करंट भी छोटा सा होगा। अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ तो ये I बन जाएगा, और ये हो जाएगा सर J की जगह ये वैल्यू रख दो बच्चों, ये कितनी हो जाएगी सर आपकी AR डिवाइडेड बाय कैपिटल R, और इनटू में हो जाएगा DA की जगह क्या लिखोगे बच्चों, तो ये जो रिंग है इसका एरिया। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, एंड व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड इज कि सर ये जो रिंग है, देखो यार जब भी मैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कराता हूं ना, नंबर्स क्या होने लगता है कम, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है यार कि नीट में इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस तो आने वाले हैं नहीं, तो क्यों करें हम, कोई बात नहीं, चॉइस इज योर्स। यहां पर अगर आप कट करोगे बच्चों, अगर इसको कट करोगे और ओपन करोगे, तो ये कट करके जब खोलोगे तो ऐसा नहीं नजर आएगा बच्चों, बिल्कुल ऐसा नजर आएगा जिसकी लेंथ कितनी हो जाएगी सर, 2πr, है ना, और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, dr। मुझे पता है कि आपको कहां तकलीफ होती है, इसलिए वो सारी चीजें दूर कर रहा हूं बच्चों। तो dA की जगह में लिखूंगा बच्चों 2πr इंटू में dr। ऐसा इसका एरिया, रिंग का एरिया ऐसा क्यों लिखा, ये उसका कारण है बच्चों, क्योंकि अगर मैं इस रिंग को कहीं से कट करके ऐसे ओपन करूंगा तो ये एक लाइक एक रेक्टेंगल शीट की तरह ओपन होगा बच्चों। अंडरस्टूड और नॉट एवरीवन, राइट जी। चलिए देन यहां पर अगर हम करेंगे सर, तो करंट I इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है 2πa बाहर ले लीजिए, R बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा सर आपका R स्क्वायर इंटू में dr। बात आती है लिमिट्स की, देखो जब आप यहां पर लिखोगे, जब R इज इक्वल टू 0 तब करंट 0 था, और जब R इज इक्वल टू कैपिटल R कर दोगे तब करंट का वैल्यू I हो जाएगा बच्चों। तो सॉल्व करने पर यू फाउंड दैट कि सर I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2πa डिवाइडेड बाय R, ये हो जाएगा सर आपका R क्यूब डिवाइडेड बाय 3, एक R कैंसिल, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट बच्चों। क्या आ जाएगा जी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वेल डन बच्चों, वेल डन। अरे 500 तो क्रॉस करो लाइक्स। चलिए अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन करंट डेंसिटी थ्रू अ सिलिंड्रिकल शेल ऑफ इनर एंड आउटर रेडियाई एज शॉन इन द फिगर। इनर रेडियाई Ri है बच्चों, आउटर रेडियाई R2 है। इफ द करंट डेंसिटी थ्रू इट इज कांस्टेंट, करंट डेंसिटी थ्रू इट इज कांस्टेंट। ये जो कलर्ड है ये होलो है बच्चों, यहां कोई क्रॉस है, यहां पर क्या नहीं है बच्चों, तो आप यहां पर बोलेगा सर यहां कोई मटेरियल नहीं है। अगर कोई मटेरियल नहीं है तो वहां पर चार्जेस ही नहीं होंगे, तो फॉर चार्जेस के फ्लो का तो सवाल ही नहीं होता। तो सारा का सारा चार्ज फ्लो कहां करेगा गाइस, सारा का सारा चार्ज फ्लो कहां करेगा, ये इनर और आउटर शेल के बीच में। तो यहां पर ये वाला जो पोर्शन है ना, ओनली इन दिस पोर्शन करंट विल फ्लो, ओनली इन दिस पोर्शन। तो क्या लिखोगे सर, J इज इक्वल टू आप लिखते हैं सर I डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहां पर आप क्या लिखोगे सर, I इज इक्वल टू J की जगह तो मैं स्मॉल j लिख दूंगा, और एरिया की जगह लिखूंगा सर पाई कैपिटल, यहां पर लिखूंगा सर पाई R2 का होल स्क्वायर, माइनस लिखूंगा बच्चों पाई R1 का होल स्क्वायर। क्यों माइनस किया, क्योंकि इस पूरे सर्कल में से अगर ये वाले
सर्कल का एरिया माइनस करूंगा तो रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा बच्चों, यस और नो, राइट जी। तो यहां पर करंट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, दिस इज पाई जे, और ये हो जाएगा सर आपका R2 स्क्वायर माइनस आप लिखेंगे सर R1 स्क्वायर। सो रिजल्ट इज आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। गाइस ये भी समझ में आ रहा है? चलिए अब अगला बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है सर करंट डेंसिटी। तो यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, इसको मैं एज एन होमवर्क आपको देकर जा रहा हूं। खैर बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों। और हम बात करते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक की जिस पर सबसे ज्यादा समस्या और परेशानी होती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पर हम थोड़ा ध्यान नहीं देते। तो ध्यान से देखिएगा फिर से। कंडक्टर्स में आपको पता है कि सर कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन जिगजैग डायरेक्शन में मूव करते हैं, आयंस फिक्स रहते हैं बच्चों, राइट। तो यहां पर अगर आप देखें तो एक कॉन्सेप्ट में पढ़ाने वाला हूं आपको, ड्रिफ्ट स्पीड। क्या पढ़ाने वाला हूं बच्चों? ड्रिफ्ट स्पीड। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को जबरदस्ती वो नहीं चाहते हैं जिस तरफ जाना, हम उन्हें उस तरफ धक्का देंगे, हम उन्हें धकेलेंगे, इसलिए इस स्पीड का नाम है बच्चों ड्रिफ्ट स्पीड। तो अगर आप बात करें सर, इन कंडक्टर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स रैंडमली लाइक मॉलिक्यूल्स इन द गैस विथ स्पीड। स्पीड क्या होगा बच्चों? तो Vrms इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 3 kT डिवाइडेड बाय m। 11th स्टैंडर्ड में अगर आपने थर्मल फिजिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा। अगर आप 11th के स्टूडेंट है तो डोंट वरी, ये वैसे भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अंडर द रूट ऑफ 3 kT बाय m, सारी वैल्यूज पुट करेंगे बच्चों। दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहां पर T क्या हो जाएगा? टेंपरेचर स्टैंडर्ड 300 केल्विन, और ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पुट किया तो जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है जिससे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं, वो आती है बच्चों 10⁵ मीटर पर सेकेंड। कितनी आती है गाइस? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब यहां से अगर आप आगे बढ़ोगे तो कुछ भी जिगजैग है, एकदम रैंडम, इधर जाएगा उधर जाएगा, ऐसे है ना। अभी देखा ना पीछे, अभी आपने देखा है सर डायग्राम में, राइट। तो यहां पर देखो डायग्राम में आपको क्लियर है सर कि कुछ तो भी मोशन है इस तरह का, ऐसे 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 कहीं भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो कहीं भी अगर मूव कर रहा है बच्चों, तो यहां पर वो डायग्राम बनाकर आपको दिखाया, इट्स अ रैंडम मोशन। लेकिन अगर आप यहां पर क्या करोगे, तो सारी चीजें यहां पर लिख रखी है, दिस free electrons collide with the fixed positive ions lattice and follow zigzag path. मोशन इज रैंडम। मोशन कैसा हो रहा है बच्चों? रैंडम। तो एक्चुअल में रैंडम मोशन के कारण जो करंट बनेगा, तो जितना करंट एक्चुअल में देखो, इस इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण करंट इधर बनेगा, है ना। इस इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण करंट इधर बनेगा बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण करंट इधर बनेगा। डायरेक्शन बढ़ाए थे ना, इस इलेक्ट्रॉन के इधर आने से करंट इधर बनेगा। तो चूंकि कई बार एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, आपके साथ शेयर करता हूं, राइट। एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं और मोशन करते रहते हैं, राइट जी, तो फ्रीली मूव कर रहे हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल करते हैं। तो बोले सर कंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो चार्जेस है? मैंने कहा बिल्कुल है। और बोले अगर कंडक्टर है तो उसका कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन भी होगा? मैंने कहा बिल्कुल है। तो बोले सर अगर इलेक्ट्रॉन्स वहां पर मूव कर रहे हैं, तो अगर कंडक्टर जो कहीं टच नहीं है, बस केवल एक ऐसा कंडक्टर है, अगर मैं उसको टच करूं तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से उसमें करंट होना चाहिए। तो रखा हुआ कंडक्टर भी अगर हम टच करें तो हमें करंट लगना चाहिए, उसका क्वेश्चन था, राइट। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि नहीं बेटा, करंट हमें इसलिए नहीं लगता क्योंकि जो मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का वो रैंडम है, वो जिगजैग है, और उस मोशन के रैंडम और जिगजैग होने की वजह से क्या होता है, जो नेट मोशन है वो यहां पर कैंसिल आउट हो जाता है बच्चों। सो देयर विल बी नो करंट बिकॉज ऑफ, क्या करेंगे, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक करंट होगा जो दूसरे करंट को क्या करेगा बच्चों, नलीफाई कर देगा। इसलिए रखे हुए कंडक्टर में आपको कभी करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इसी कंडक्टर को बैटरी से जोड़ दोगे, जैसा मैंने आपको दिखाया, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स एक डिफाइनाइट डायरेक्शन में मूव करेंगे, सो दैट उनका जो डायरेक्शन है, जो मोशन है, वो नलीफाई नहीं होगा। और अगर आप बैटरी से कनेक्टेड कंडक्टर को अगर टच करोगे तो फिर आप जानते हो आपके साथ क्या होगा जी, ठीक है। चलिए, सो ड्रिफ्ट स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यहां पर ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, पहले नाम समझाता हूं, हमने ड्रिफ्ट क्यों बोला। एक्चुअल में जब हम कंडक्टर को कनेक्ट नहीं करते हैं बैटरी के साथ, तब इलेक्ट्रॉन्स अपनी इच्छा से एकदम आवारा घोड़े की तरह एक खाली ग्राउंड में कहीं पर भी घूम सकते हैं। जैसे
आप सभी लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं, जब प्रे होने वाली आप सब लोग स्कूल पहुंचे, आप खेलते हैं सारे बच्चे वहां पर स्कूल के ग्राउंड में, कोई भी किधर भी भाग रहा है नहीं, कोई भी कहीं भी भाग रहा है, लेकिन जैसे ही प्रे का टाइम होगा सब लोगों को क्यू में लगकर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खड़ा होना पड़ेगा, और जैसे ही प्रे खत्म होगी सबको क्यू में क्या करना पड़ेगा, क्लासरूम के अंदर पहुंचना पड़ेगा। आपकी इच्छा नहीं है लेकिन आपको फोर्सफुली जाना पड़ रहा है, इसको हम ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं बच्चों, यस और नो, इसको हम क्या कहते हैं जी, ड्रिफ्ट स्पीड। तो यहां पर अगर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो देखना यहां पर ध्यान से क्या होगा, बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो रैंडम मोशन है, लेकिन जैसे ही कनेक्ट किया एक डिफाइनाइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और यहां पर आपको करंट मिल जाएगा। यहां पर आप देखेंगे तो आपको करंट 0 से डिफ्लेक्ट होकर कुछ वैल्यू मिल जाएगी बच्चों। तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, electron shifts opposite to the field, there is a net transfer of charge resulting in current। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे एक नेट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होने लगेंगे, जिसकी वजह से आपको यहां पर एक क्या मिलेगा बच्चों, करंट मिलेगा। समझ में आ रही है सब लोगों को बात, अंडरस्टूड और नॉट, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, सो जो वीडी है, जब हम यहां पर चेक करते हैं इसको वीडी को, तो जो ड्रिफ्ट स्पीड है बच्चों ये आती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड में। जी हां, आपने देखा था आरएमएस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जब वो कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा था तब उसकी स्पीड थी बच्चों 10⁻⁵, लेकिन उसकी ड्रिफ्ट स्पीड कितनी आती है बच्चों, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड, मतलब बहुत स्लोली ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कंडक्टर के अंदर मूव करेंगे, राइट। तो यहां पर ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब अगर आप बात करें सर, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा, आपको यह भी पता ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया था। जब कभी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो होगा सर Q इंटू में E। जहां पर अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, E इंटू में E डिवाइडेड बाय M, यस और नो। जहां पर M क्या हो जाएगा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं, चार्ज के ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखें एक वैल्यू, एक क्वांटिटी यहां पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं बच्चों, टाउ इज इक्वल टू रिलैक्सेशन टाइम। क्या है ये, तो रीड दिस, एवरेज टाइम बाय विच इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। देखो क्या होता है, ये स्पीड इतनी कम क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या है। जब आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाई तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स सेम डायरेक्शन में भागने लगे, भागते तो हैं, बट द थिंग इज व्हाट, उसमें जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो जब वो मूव करते हैं तो वहां पर फिक्स्ड लेटाइस है बच्चों, फिक्स्ड आयंस है, उनके साथ उनका आपस में क्या होता है, कोलिजन होता है, आपस में इलेक्ट्रॉन्स भी कोलाइड करते हैं और आयंस के साथ भी कोलिजन होगा। तो ये जो टाउ है ये क्या है, इट्स अ टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। एक इलेक्ट्रॉन यहां टकराया, अब आगे जा रहा है, दूसरे के साथ टकराएगा, तो दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं बच्चों टाउ। तो यहां पर अगर आप इक्वेशन लगाएंगे बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी के लिए, आप इनिशियल वेलोसिटी यू और प्लस क्या लिखेंगे बच्चों यहां पर, तो आप लिखेंगे सर प्लस, ये हो जाएगा आपका 80। तो वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, यू आपका 0 होगा बच्चों, क्योंकि हम ऐसा मान लेते हैं इनिशियल मोशन उसका इलेक्ट्रॉन का कंसीडर टू बी 0 बच्चों, राइट। एंड प्लस ए कितना लिखोगे आप, ए लिखोगे सर आपका ई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा सर आपका m, और इनटू में टाइम की जगह क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम। तो वीडी का जो वैल्यू है बच्चों वो आ जाएगा सर QE डिवाइडेड बाय m इनटू में क्या हो जाएगा बच्चों टाउ, है ना जी। तो अलग अलग कई सारी बुक्स में वीडी का फॉर्मूला आपको कुछ और पढ़ने को मिल सकता है, बट आप प्लीज परेशान ना होइएगा, यही करेक्ट फॉर्मूला है, बिकॉज एनसीईआरटी में ये एक्सप्लेन्ड है, और एनसीईआरटी में अगर ये एक्सप्लेन्ड है तो हमें स्टिक टू दी एनसीईआरटी रहना है बच्चों। तो वीडी का वैल्यू हो गया E इंटू में टाइम डिवाइडेड बाय मास। अब यहां पर देखो, यहां पर ये जो इक्वेशन लिखी है बॉक्स में, सेकंड बॉक्स में, ये वेक्टर नोटेशन में, किसमें बच्चों, इन वेक्टर फॉर्म लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, इन वेक्टर फॉर्म, यहां पर काफी मदद करेगा, बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इन वेक्टर फॉर्म। अगर आप देखोगे तो डायरेक्शन ऑफ वीडी, डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ डायरेक्टेड होगा उस तरफ यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या आएगा बच्चों, डायरेक्शन आएगा। यहां पर कंफ्यूजन होता है क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन को लेकर, तो मैंने वेक्टर फॉर्म में आपको दिखा दी है।
अब अगली बात यहां पर करते हैं सर, अगर बहुत सारे चार्जेस यहां पर अगर ऐसे फ्लो कर रहे हैं, बहुत सारे चार्जेस अगर यहां पर ऐसे फ्लो कर रहे हैं बच्चों, है ना जी, ध्यान से सुनिएगा, तो ऊपर जो हेडिंग लिखा हुआ उसकी बात करो, राइट। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा एक टॉपिक है बच्चों। इसकी मदद से मैं आपको एक ऐसी चीज पढ़ाऊंगा जो प्रोबेबली आपने कहीं और नहीं देखी होगी। सो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, किसके बारे में बात करें बच्चों? रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, एंड इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ध्यान से सुनिए, समझ में आ जाएगी बात। मैंने यहां पर क्या किया बच्चों, आई चॉज अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। मैंने यहां पर एक क्रॉस सेक्शन लिया, इसको मैंने कहा बच्चों P, और यहां पर मैंने एक क्रॉस सेक्शन लिया, इसको मैंने कहा बच्चों Q। इसको मैंने क्या कहा बच्चों? Q। अच्छा, थोड़ा सा पीछे चल के फिर से थोड़ा सा बता देता हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। तो इट्स अ एवरेज स्पीड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है बच्चों? इट्स अ एवरेज स्पीड विथ विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, विथ विच क्या करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। एक बात समझाता हूं, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पर था, अगर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा है, राइट, ऐसे गया, फिर ऐसे गया और कहीं यहां पहुंच गया, ये उसकी क्या है बच्चों? रैंडम मोशन की डायरेक्शंस हैं। ये ऐसे रैंडमली मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन मूव्स रैंडमली लाइक दैट। लेकिन अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर ये फाइनल पोजीशन है बच्चों और ये इनिशियल पोजीशन है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया सर? दिस इज द ड्रिफ्ट। इनिशियल से फाइनली यहां आ गया, ये इतना ड्रिफ्ट हुआ है। तो आप यहां पर बोलोगे सर कि ये पूरा मोशन कंसीडर नहीं करो, बस इनिशियल से फाइनल में कितनी वेलोसिटी से। वैसे भी मैंने आपको जब काइनेमेटिक्स पढ़ाया था तब एवरेज वेलोसिटी के बारे में जब हमने चर्चा करी थी, तब हमने क्या पढ़ा था? तब हमने कहा था कि अगर एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड की हम बात करते बच्चों, तो दिस इज द स्पीड विथ विच इफ वी स्टार्ट अ मोशन, है ना, फ्रॉम अ पर्टिकुलर इनिशियल पॉइंट, एंड इफ वी ट्रेवल फॉर द सेम टाइम इंटरवल, देन वी रीच at the same final position as we reach with different speeds। तो यहां पर एवरेज स्पीड होता है बच्चों, राइट। और अगर यहां पर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां से यहां एवरेज स्पीड से जा रहे हैं, तो एक सेकेंड में ये जो लेंथ होगा बच्चों, एक सेकेंड में इन क्रॉस सेक्शन के बीच की जो लेंथ होगी, ये क्या हो जाएगी सर? तो मैं लिख रहा हूं यहां पर लेंथ इज इक्वल्स टू लेंथ बिटवीन P एंड Q। लेंथ बिटवीन मैंने क्या लिखा बच्चों? P एंड Q इज इक्वल्स टू VD इन 1 सेकेंड। इन कितने में बच्चों? इन 1 सेकेंड। ये प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मतलब अगर आप चाहें तो लेंथ बिटवीन PQ क्या बोल सकते हैं सर आप? तो इसको आप बोल सकते हैं बच्चों VD डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। VD डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया बच्चों मैंने? 1 सेकेंड। अब ध्यान से सुनिएगा, सपोज यहां पर n क्या हो बच्चों? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n क्या होंगे बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बच्चों? ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मैंने n क्या ले लिया? स्मॉल n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर ध्यान से देखिएगा, डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, बहुत छोटी सी चीज आपके साथ शेयर करूंगा, राइट बहुत छोटी सी चीज आपके साथ शेयर करूंगा और आप इसे समझ जाएंगे बच्चों, राइट। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर क्या होगा? द थिंग इज, अगर आप यहां पर बात करेंगे वॉल्यूम बिटवीन, मैं ऐसा लिखता हूं सर, वॉल्यूम बिटवीन सेक्शन P एंड क्या लिखा बच्चों मैंने यहां पर Q। तो अगर इसका क्रॉस सेक्शन A है बच्चों, अगर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन कितना है बच्चों? A, तो आप वॉल्यूम क्या लिखोगे सर? दैट V विल बी एक्चुअली इक्वल्स टू सर A इंटू में क्या हो जाएगा सर? लेंथ बिटवीन PQ। और लेंथ बिटवीन PQ आपने कितना बोला बच्चों? VD। लेंथ बिटवीन PQ आपने कितना बोला बच्चों? VD। तो वॉल्यूम कितना हो गया सर आपका? वॉल्यूम हो गया सर A इंटू में VD, ठीक है। अब N क्या है सर? N इज नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल चार्जेस कितना हो जाएगा? तो अगर आप यहां पर बात करोगे तो टोटल चार्ज की, है ना, ध्यान से देखिएगा, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू, अगर आपको लिखना हो बच्चों, तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू, आप ऐसे लिखेंगे सर, टोटल चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा Q इज इक्वल टू, है ना, N इंटू में पहले तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो, N इंटू में V, क्योंकि ये पर यूनिट वॉल्यूम है, जैसे ही वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा इतने वॉल्यूम के चार्जेस मिल जाएंगे, है ना। और फिर इसमें मल्टीप्लाई किसका करूंगा? E का मल्टीप्लाई क्यों किया? बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। नंबर आ गया, मुझे चार्ज चाहिए, तो नंबर मल्टीप्लाई बाय E तो करना पड़ेगा ना बच्चों। सो Q का वैल्यू आ जाएगा सर N, और A की जगह में लिखूंगा सर A, इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों? VD, और इंटू में हो जाएगा E। तो Q अगर आ गया
Q अगर आ गया तो करंट क्या हो जाएगा बच्चों, I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई टाइम T। और यहां पर ये वैसे भी ये VD क्या दिया था भाई, अगर यहां पर आप लेंथ की बात करोगे तो ये VD 1, यहां पर जो ये लेंथ है ये है बच्चों VD के बराबर। क्यों? क्योंकि आपने 1 सेकेंड में कंसिडर किया। तो अगर यहां पर टाइम्स T से डिवाइड कर दोगे सो दिस विल बिकम व्हाट, NEA VD इनटू में, यहां पर सॉरी एक मिनट, अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखूं सो आई हैव टू राइट दिस इज NEA VD। सो ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज आपका करंट। सो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या बताया बच्चों आपको, तो करंट रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट I इज इक्वल टू NEA VD। क्या आया बच्चों, I इज इक्वल टू NEA VD। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो प्लीज रिमेंबर दिस। ओके जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कहानी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए कहां तक पहुंचती है बात तो बताते हैं आपको, राइट। अब यहां पर एक क्वेश्चन है ना, हालांकि कई बच्चे इसको जब पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे सर, राइट। एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज एन अपर्चर ऑफ 2 mm स्क्वायर। अपर्चर कितना है बच्चों, 2 mm स्क्वायर। अ टोटल चार्ज ऑफ कितना सर, टोटल चार्ज ऑफ 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। 18 इलेक्ट्रॉन्स मतलब यहां पर ये नंबर है, 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18 नंबर है। गो थ्रू एनी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, फाइंड द करंट, फाइंड द करंट बच्चों, राइट। तो यार एक बात स्पष्ट तौर पर समझ में आती है सर, टोटल नंबर दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स बोला है और पर सेकेंड बोला, तो करंट I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय टाइम T। Q को क्या लिखोगे सर, N इंटू में E डिवाइडेड बाय टाइम T। N की जगह क्या लिखोगे सर, 5 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर 18। E की जगह क्या लिखोगे, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 एंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। यू विल गेट द करंट, यू विल गेट द करंट, और ये आ जाएगा बच्चों आपका 0.8 एम्पियर। गॉट इट और नॉट। चलिए तो सिमिलर टू दैट ये भी एक क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको होमवर्क में लिख रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं करते हैं बच्चों। 550 लाइक्स हम पहुंचे हैं और 800 मैंने आपको कहा था टारगेट, राइट जी। सो स्टिल हम टारगेट पर नहीं पहुंचे, लेकिन कोई बात नहीं, ये मोहब्बत भी कोई कम नहीं जो आप हमें हमेशा देते हैं, राइट जी। चलिए सो बात करते हैं आगे बच्चों। अगर Q इज इक्वल टू आपको ऐसा दिया जाए, Q इज इक्वल टू ऐसा दिया है तो इसका करंट क्या होगा, तो टेक दिस एज वेन होमवर्क, राइट। सो मैं कल आकर इसको डिस्कस कर दूंगा। वैसे डिस्कस करने जैसा कुछ है नहीं, डायरेक्ट खत्म हो गया सर। अल्फा इज इक्वल टू 2BT है ना, डायरेक्ट हो गया जाएगा बच्चों। अल्फा इज इक्वल टू 2B, अल्फा माइनस 2BT इज द करंट, राइट। ठीक है, सो यहां पर ये वाला क्वेश्चन भी आपको दे रहा हूं बच्चों एज एन होमवर्क, ठीक है। क्लियर है गाइज। चलिए ये वाला क्वेश्चन जरूर मैं करना चाहूंगा, इस क्वेश्चन को एक बार रीड करो, ठीक है। गाइज कैन यू मेक इट पॉसिबल, 800 लाइक्स आई हैव गिवन टारगेट टू यू। चलिए दिस क्वेश्चन, द करंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज। करंट किसी वायर से जो पास हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम ये दिया हुआ है। फाइंड द चार्ज क्रॉस्ड थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में कितना वहां से चार्ज पास हो गया ये आपको कैलकुलेट करना है बच्चों, राइट। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, वी नो दैट। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं बच्चों, तो वी जानते हैं एंड व्हाट वी जानते हैं। सो करंट I इज इक्वल टू हमें पता होता है बच्चों dq डिवाइडेड बाई dt होता है, और ये I हमें कितना दिया, तो ये दिया है बच्चों 4 प्लस 3t प्लस कितना दिया बच्चों 2t स्क्वायर। तो यहां पर dq इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा बच्चों, तो 4 प्लस 3t प्लस क्या हो जाएगा जी 2t स्क्वायर इंटू में क्या लिखना पड़ेगा dt। इंटीग्रेट करेंगे जी, क्या करेंगे सर, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे सपोज 8 टाइम t इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं चार्ज यहां पर कुछ इनिशियल रहा होगा, चार्ज यहां पर क्या रहा होगा बच्चों, कुछ इनिशियल में 0 नहीं लिखता हूं, तो यहां पर चार्ज कुछ इनिशियल Q इनिशियल रहा होगा, राइट बच्चों। और 8 टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, यहां पर चार्ज क्या होगा Q इज इक्वल टू Q फाइनल। तो यहां पर आएगा बच्चों Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, दैट इज आप बोलेंगे सर डेल्टा Q, दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज विच फ्लोज
है ना, क्यू इनिशियल माइनस क्यू डेल्टा, तो ये उस सेक्शन से फाइनल इतना है, इनिशियल उतना था, तो ये इतना ही तो फ्लो हुआ होगा ना 6 सेकंड में, राइट। सो ये कितना हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी आपका 4t प्लस कितना हो जाएगा सर, दिस विल बी 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस विल बी कितना हो जाएगा बच्चों 2/3 एंड दिस विल बी t क्यूब एंड टाइम की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी बच्चों 0 से 6, आप रखेंगे एंड सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर, राइट। हेलो गाइज, ठीक है जी, क्लियर है। तो आपसे अलविदा लेने का वक्त हो गया है गाइज। वीडियो जो है 590 लाइक्स पर है अभी, तो टारगेट से जो है 100 एंड कितना तो 590 हो चुका है बच्चों, है ना जी। तो 210 लाइक्स, वी आर अवे फ्रॉम अवर टारगेट। सो अब ये टारगेट आप पूरा करिएगा, है ना, ऑल योर्स। और आपके प्यार भरे कमेंट्स में जो है वीडियो के नीचे देखना पसंद करूंगा बच्चों, इंतजार रहेगा मुझे आपके प्यार भरे कमेंट्स का। सेशन आज का यहां पर खत्म हो चुका है बच्चों, मेरी क्लास है प्लस पर, इसलिए मुझे भागना है थोड़ा सा, तो वक्त का तो आज पता ही नहीं चला बच्चों। आई रियली एंजॉय दिस सेशन एंड होप यू ऑल एंजॉयड टू, राइट। आपको भी बहुत मजा आया होगा एंड आई होप कि आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा आसान लगा होगा। आई होप आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी अब परेशान नहीं करेगा बच्चों, राइट। ठीक है, आई ट्राइड माय बेस्ट टू मेक द कॉन्सेप्ट डांसिंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज। तो आप भी बच्चों अपनी तरफ से, राइट, क्या करेंगे, तो पहले तो आप टाइम टेबल नोट कर लीजिए बच्चों। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 4, 5, 6 PM 12वीं ग्रेड का है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 4, 5, 6 PM। एंड अगर यहां पर धमाकेदार चीजें आपको मिली है बच्चों, तो आपको भी क्या करना है, आपको इसे सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जैसे कल मैं आपको ओम्स लॉ एंड आपको रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा बच्चों, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, इसका डिपेंडेंस और सर्किट्स। और आई एंश्योर यू कि आपने अभी तक ऐसा रेजिस्टेंस कभी नहीं पढ़ा होगा जो मैं आपको रेजिस्टेंस दिखाऊंगा कल, ठीक है। सो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। स्प्रेड करना ना भूलें चीजों को, राइट। एंड अंत में टेलीग्राम ऐप आप जानते ही हैं, फटाफट से आ जाइए। सबसे अहम एंड इंपॉर्टेंट बच्चों, आप अगर प्लस पर आने का सोच रहे हैं तो सोच विचार में वक्त ना गवाइए, फटाफट से आ जाइए, ज्यादा बैकलॉग इकट्ठा ना करिए बच्चों। एंड यूज दिस कोड नीट लाइव। इस कोड को यूज करने से यू विल गेट एडिशनल 10% बेनिफिट, जिससे आपका किफायती एजुकेशन और भी किफायती हो जाएगा, ठीक है। सो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अपने प्यार भरे कमेंट्स वीडियो के नीचे देना ना भूले और कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा, क्योंकि क्या कहता हूं मैं हमेशा, केमिस्ट्री कितनी देर में खत्म करनी है अपने को, नीट में केमिस्ट्री खत्म करनी है 30 मिनट में। और 30 मिनट में खत्म कब होगी, जब अश्वानी सर के ग्रेड सेशंस देखे जाएंगे, जब अश्वानी सर से टिप्स और ट्रिक्स सीखी जाएंगी, तब तो आप 30 मिनट में खत्म करोगे। और 30 मिनट में अगर खत्म हो गया, बचा हुआ 15 मिनट हम बोरो करेंगे और फिजिक्स को देंगे। तो चलिए आ जाइए फटाफट चाय पानी करके अश्वानी सर के साथ। लव यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों।